नई दिल्ली के लाजपत भवन ऑडिटोरियम में 60 शेड्स ऑफ इंडिया पत्रिका के 11वें संस्करण का भव्य आयोजन हुआ, जिसे ऑर्गेनाइज किया संपादक सविता अरोरा, राखी तंवर और राज फाउंडेशन के अध्यक्ष सोनिया राणा जी ने। इसमें पत्रिका का मुख्य चेहरा बनी प्राची कलेक्शन की फाउंडर प्राची त्रिपाठी जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इसमें पंडिता रमाबाई सम्मान और उड़ान यूथ आइकन से 23 चेहरों को सम्मानित किया गया, जो कि समाज के लिए मिसाल बनकर उभर रहे हैं। इसमें से दिव्यांग जनों को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सेलिब्रिटी शरहान सिंह रहे, जिन्होंने बहुत सारे सीरियल्स जैसे तेरी मेरी डोरियां, उतरन, कुमकुम भाग्य और पद्मावत जैसे नामी फिल्म में सेनापति का किरदार निभाया। इसके साथ ही सुरों की मलिका ईशा सक्सेना बैक कवर का चेहरा रही। इसमें अभिनेता शिवा कुमार जी, कालका मंदिर के महंत सुरेंद्र सनी जी, चिश्तिया सूफी फाउंडेशन के सैयद यासिर गुर्दे जी, गुरु राधा सरस्वती, राजकुमार शर्मा जी, हिमांशु पाठक जी, सुरेखा जैन जी, आव्या प्रोडक्शन के सीईओ योगेश मलिक जी, जुनैद हुसैन खान, अंजू भंडारी जी, सब इंस्पेक्टर ज्योति स्वरूप जी, जो कि हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, राजनीति की पाठशाला के संस्थापक अजय पांडे जी, देवयानी मुखर्जी, रविकांत शर्मा, अनिल कटोच, मोहम्मद अली जी, ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका ठाकुर, मॉडल और एक्टर शिल्पी बहादुर, अंजू शर्मा जी जैसे नामी चेहरे शामिल रहे। इसमें कवर पेज की प्राची जी को पोशाक ओढ़नी, ज्वेलरी अमायरा, जिसमें कि परवीन खान जी ने सहयोग दिया, और मेकअप पार्टनर अक्षरा और कशिश जी का योगदान रहा। गिफ्टिंग पार्टनर में संतोष त्रिपाठी जी, मन्नत एंटरटेनमेंट के फाउंडर लोकेश सदीजा जी, योगेश गोयल जी और गोल्डी रंधावा जी का योगदान रहा। उड़ान फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक मित्तल जी को बेस्ट सपोर्टिव पर्सनालिटी 2025 का खिताब दिया गया। अवार्ड के चेहरे रहे सब इंस्पेक्टर ज्योति स्वरूप जी, उषा यादव जी, डॉक्टर विनोद सक्सेना जी, दिव्या गोयल, जूडो एथलीट पलक शर्मा, रूही बनर्जी, इंद्रजीत कौर, रामकृष्ण अग्रवाल, इंदु तोमर जी, विश्व नारायण जी, शालू राठी जी, अजय रावत, सुनीत ओझा, शालिनी सोनी, दीपक मित्तल जी, गीता नैयर जी, सोनिया राणा जी, कल्याण छावड़ी, जसवंत सिंह। अस्मिता थिएटर के युवाओं ने मैं कौन हूँ मेरी पहचान नाटक प्रस्तुत किया। इसके साथ ही कल्याण ट्रस्ट और राज फाउंडेशन के बच्चों ने देश के लिए सीमा पर हमारे नौजवानों के त्याग और उनकी देश के प्रति जान की बाजी लगाने से लेकर उनके बलिदान तक की कहानी दिखाई। इसमें हमारी मीडिया पी न्यूज के डॉक्टर नदीम अहमद, डॉक्टर अलका सिंह, अनीता और जैन ब्रदर्स के विपुल जैन, विवेक जैन, वायरल न्यूज के शिव और शांतिनाथ के गौरव जी ने पूरी कवरेज की। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच प्रोफेसर डॉक्टर नदीम। आप देख रहे हैं पी न्यूज और ऑल नेशन न्यूज और हमारे समाचार। आज हम मौजूद हैं लाजपत भवन में, जहां पर शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन की ओर से 11वां एडिशन लॉन्च हुआ है और रामा लक्ष्मीबाई करके अवार्ड को सम्मानित भी किया गया लोगों को। और मेरे साथ में परवीन खान जी मॉडल है, एक्ट्रेस है और सोशल वर्कर है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के शो के बारे में, क्या इनका मैसेज है। और शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन से बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, क्या मैसेज आज इनका शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन के लिए रहता है। स्वागत है आपका। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज जो मेरा एक्सपीरियंस था थोड़ा अलग था, क्योंकि मैं जुड़ी तो काफी टाइम से हूँ, बट आज का जो कवर पेज था तो वो मैंने ही शूट कराया था, और जो हमारी मॉडल है कवर पेज पे वो मुझसे थोड़ी सेटिस्फाई नहीं थी। बट अब वो इतनी सेटिस्फाई है, जब मतलब मुझे खुद एक्साइटमेंट थी कि पता नहीं कैसा होगा। मैंने आके देखा तो बहुत ही अच्छा रहा। और मैं ओढ़नी एंड अमायरा की स्टाइलिस्ट हूँ और हमेशा उन्हीं के राखी जी के साथ मैं पिछले 7-8 साल से जुड़ी हुई हूँ। जब उनका पहला ओढ़नी का इवेंट हुआ था, तब से मैं राखी जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। और राखी जी और सविता जी को थैंक्स अ लॉट कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और हमेशा मैं ऐसे आती होंगी। थैंक यू। पी न्यूज के लिए, हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगी परवीन? और जैसा कि आप जानते हैं, नदीम जी के साथ भी बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, और क्या ही बोलूं कि बहुत अच्छा चैनल है, और हमेशा मैं इंटरव्यू के लिए देती हूँ, बाकी मैं कभी मीडिया के सामने आती नहीं हूँ। थैंक यू नदीम जी, थैंक यू सो मच।
पहले आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन का जो शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन का जो 11वां एडिशन लॉन्च किया है इन्होंने, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी प्रयास उनकी है। मैं यही चाहूंगी कि इनका 101 एडिशन निकले और सविता जी एंड राखी जी को मैं यही बोलूंगी कि ऐसी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहीं पे भी अगर किसी तरह का कोई सहयोग चाहिए या किसी तरह का हमसे कुछ बन सकता है तो हमें कॉल करें। मैं एक इंस्टीट्यूट रन करती हूँ, इंस्टीट्यूट के अलावा सोशली भी काफी एक्टिव रहती हूँ, जो हमसे हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं एक प्रयास कर रही हूँ। अगर प्रयास करते करते कहीं रुक भी जाते हैं, कहीं नहीं भी कर पाते हैं, बट मैं यही चाहती हूँ कि जो हम अपना बेस्ट है वो बेस्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। ओके, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं महामंडलेश्वर योगिनी गुरुमा राधा सरस्वती श्रीधाम वृंदावन। आज दिल्ली में जो लाजपत भवन के ऑडिटोरियम में आज बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम किया गया है और सविता जी ने इसके पीछे, सविता जी की बहुत बड़ी मेहनत है और इन्होंने इस प्रोग्राम में, वैसे वो हर वर्ष करती रहती है और आज जो मैंने देखा है, मैं पहली बार इस कार्यक्रम की सहभागिता में उपस्थित हुई हूँ। उन्होंने जो संदेश दिया है समाज को, वो एकत्रित होने का संदेश दिया है, जाति समूहों में ना बंटने के लिए और एक मानवता में जीने के लिए जो संदेश दिया, तो वो वाकई में दिल को स्पर्श कर गया है। और मेरा भी इसी संदेश के साथ में कहना है कि हमारी यूनिटी हमारे देश को मजबूत करती है। हम घर घर में भाई भाई बट रहे हैं, जातिवाद के रूप में बट रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर बट रहे हैं। इन सबसे आगे आकर के देश है। हम देश के लिए यदि न बट करके एकत्रित होकर के यदि एक नारे के साथ में, जय भारत के साथ में यदि काम करते हैं, तो इस कार्य की एक अलग ही अलौकिक खुशी और रौनक होगी और कई देशों में इसका बहुत अच्छे से नाम जाएगा, जिसे देख करके हमारे भारतवासियों को एक गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा। तो हम सबको संगठित होना चाहिए और देश के हित में हर एक कदम होना चाहिए, ना कि जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप मानते हैं जो प्रयास यहाँ पे किया गया वो प्रयास कितना सफल? ये प्रयास सफल होगा, मेरा आशीर्वाद है। देखिए, जब तक किसी भी चीज का आप बीज नहीं डालते हैं तो जमीन आपको पेड़ उगा के नहीं देगी। उस जमीन में आपको जब बीज डालेंगे तो पेड़ उसमें उग करके आ जाएगा। विचारों से दुनिया चल रही है, विचारों से जीवन चल रहा है। ये भी आपके विचार अच्छे हैं तो आपको मंजिल भी एक अच्छी मिलेगी और उस मंजिल को जाने के बाद खुशी भी एक अलौकिक होगी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रामकृष्ण अग्रवाल है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ और आज मुझे यहाँ शेड्स ऑफ इंडिया की मैगजीन के अनावरण पे बुलाया गया था और मुझे पंडिता रमाबाई अवार्ड से भी सम्मानित किया, जो कि बहुत ही हर्ष की बात है। मैं कला के क्षेत्र में मैं कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा करता रहूं और इस कला के क्षेत्र से ही प्रभावित होकर मुझे ऑर्गेनाइजर सविता अरोड़ा जी ने मुझे आज आमंत्रित किया और मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बना और इतने अच्छे अच्छे लोगों से, इतने बेहद ही उम्दा तरह के लोग यहाँ पर मिले, जिनसे मिलकर के बहुत ही खुशी हुई और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी, मैं डॉक्टर सबा उस्मानी हूँ, मैं डेंटल सर्जन हूँ, ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं राज फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ बहुत लंबे अरसे से, लगभग 3 साल हो गए मैं काम कर रही हूँ उनके साथ में। और मैं फ्री में चेकअप कैंप स्कूल कॉलेजेस में और स्लम एरियाज में मैं लगाती हूँ, राज फाउंडेशन सोनिया लांबा जी के साथ मिलके। और बहुत अच्छे अच्छे मैं हम लोगों ने कैंप्स करे हैं। अभी हमने रिसेंटली न्यू गांव में कैंप किया था हरियाणा में और वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा है हमारा कैंप। गरीबों को हम लोग दवाई बांटते हैं। मैं अपनी तरफ से जो कोलगेट टूथपेस्ट एंड टूथ ब्रशेज एंड जो भी स्नैक्स वगैरह होते हैं वो मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राज फाउंडेशन की, तो उन्होंने मुझे इस काम के लिए जो चुना और उनके साथ में लंबा अरसे तक काम करना चाहती हूँ कि हमेशा ये मेरी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राज फाउंडेशन की, सोनिया लांबा जी को, कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया कि इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, और मुझे पंडिता रमाबाई अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज यहाँ पे शेड्स ऑफ इंडिया के जो प्रोग्राम हो रहा है उसका 11th एडिशन, उसमें मैं आई हूँ और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये हो रहा है। एक तो सबसे जो शेड्स ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स की सबसे खास बात ये होती है कि ये उन तबकों के लोगों को भी बुलाते हैं और ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं जो शायद समाज में थोड़ा सा पीछे है।
अब जैसे अस्मिता थिएटर के द्वारा जो बच्चों ने नाटिका प्रस्तुत की थी, मेरी पहचान, बहुत ही खूबसूरत था। बहुत सारे लोगों को रमाबाई सम्मान मिल रहा है, जिन औरतों ने बहुत अच्छा अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही सफल प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। थैंक यू सो मच। बी न्यूज और समझ चैनल है आपके, इनके बारे में क्या कहें? बी न्यूज और ये जो उनके जितने भी एसोसिएटेड चैनल्स, उनके बारे में मैं यही कहूंगी कि मैंने अपनी आंखों के सामने उनको ग्रो होते हुए देखा है। 2 साल पहले मैंने जब देखा था, उन्होंने नन्हे कदमों से शुरुआत की थी, और आज कोई ऐसा इवेंट नहीं, कोई ऐसा दिल्ली का बड़ा प्रोग्राम नहीं है जहां बी न्यूज अपनी कवरेज नहीं दे रहा है, और ऐसी कवरेज दे रहा है। चाहे वो टेस्टी वाले भी इवेंट्स होते हैं, मैं देखती हूँ, उसमें भी अपनी कवरेज देखता है। तो मैं क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा होता है आपका, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही दिन दूनी रात पर उनकी तरक्की करें, बहुत सारे आपके सब्सक्राइबर्स हों, और बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्वागत है आपका बी न्यूज पे और चैनल पे। थैंक यू सो मच। मैं अंजू शर्मा, एक्ट्रेस, मॉडल, सोशल एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर, आज यहाँ शेड्स ऑफ इंडिया में आई हूँ। यहाँ मुझे सविता जी ने और राखी जी ने बुलाया है एज अ वीआईपी गेस्ट, और यहाँ मेरा अवार्ड और ऑनर है, और मैगजीन में भी मेरा पेज है। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। बहुत ही अच्छा इवेंट रहता है इनका। हर बार अस्मिता ग्रुप भी यहाँ ड्रामा परफॉर्म करते हैं, और आज भी किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। मैं उनके आगे आने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए उन्हें बेस्ट विशेष देना चाहूंगी। थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर्स के? नमस्कार, मैं इंदु तोमर, राइटर, पोएटेस, ब्लॉगर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ शांभवी एग्जीबिशन। मैं सबसे पहले सार्ट मैगजीन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा लगा। मुझे आज पंडिता रमाबाई सम्मान से सम्मानित किया गया है यहाँ पर, एजुकेशन के क्षेत्र में और राइटिंग के क्षेत्र में सराहनीय काम करने के लिए। सविता अरोड़ा और राखी तंवर बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे भी बहुत अच्छा करते रहे। आज का कार्यक्रम बहुत प्रेरणा स्रोत था और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं इश्तिया सूफी फाउंडेशन के संस्थापक है। पूरे विश्व भर में सूफियत को और अलामाओं की बातों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, देश के वीरों के लिए और देश के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। और अजमेर शरीफ से ताल्लुक रखते हैं मेरे बड़े भाई यासिर गुदरेजी साहब मेरे साथ में मौजूद है। आइए बात करते हैं इनसे। और आज जो 60% शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन का 11वां एडिशन लॉन्च हुआ है, उसके बारे में क्या मैसेज गुदरेजी साहब का रहता है, जानेंगे इन्हीं के शब्दों में। गुदरेजी साहब, स्वागत है पहले आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आप सबको। और आज शेड्स ऑफ इंडिया के अंदर मैं आया हूँ। सविता जी और राखी जी ने मुझे बुलाया, और ये हमेशा बुलाते रहते हैं, और मैं हमेशा उनके प्रोग्रामों में आता हूँ। आज का प्रोग्राम देखकर 11वीं एडिशन जो इन्होंने लॉन्च किया है, जिसकी शुभकामनाएं मैं उनको और उनकी पूरी टीम को देना चाहता हूँ। और यहाँ तक कि इस मीडिया के जरिए से भी एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। यासिर साहब, जैसे बात करें लास्ट मैगजीन के 10वें एडिशन के कवर पेज पे आपके माशाल्लाह पूरे विश्व में देखा है। ये तो सविता आपका और राखी आपा की मोहब्बत है और आप लोगों की मोहब्बत है। देखिए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम को पहचान की जरूरत नहीं है, मगर इन लोगों ने कहा कि आपका एक जो है फोटो हमारे को मैगजीन पे चाहिए, तो मैंने इनको कहा बिल्कुल आप करिए, मेरी इजाजत है। और माशाल्लाह वो फोटो पूरी दुनिया के अंदर बहुत फेमस है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपके मीडिया के थ्रू एक ही बात है कि लोगों से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा और कुछ मत करो। थैंक यू सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली सविता अरोड़ा एंड यूथ आइकन अवार्ड। क्योंकि दिल्ली आने का हमेशा बहुत कम बहाना होता है, क्योंकि शूटिंग तो होती नहीं आजकल, क्योंकि सीरियल के सब सेट हमारे फिल्म सिटी में रहते हैं। तो आप लोग बहाना बनाते हैं ऐसे उड़ान यूथ आइकन अवार्ड, या जब महिलाएं एकत्रित होती हैं एंड सोशल कुछ भी इवेंट होता है, तो इट्स ऑलवेज प्लेजर कमिंग हियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेस्ट विशेस, ऐसे ही आप अवार्ड ऑर्गेनाइज करते रहिए। और मैं देख रहा हूँ जैसे बहुत कम मेल्स को अवार्ड मिला है, फीमेल्स को ज्यादा अवार्ड मिला है, तो ये चीज अच्छी चीज है कि नहीं, लेकिन मेल्स नाम पे लगे उनको कैमरा के बैक पे लगे हो। देखिए अभी भी माइक पकड़ के खड़े हुए हैं। मेन पर्सनालिटी, मीडिया एंड कैमरामैन। So this credit goes to you, Savita Arora ji, and the behind the whole team, whoever collaborated in this event.
So my best wishes and keep working hard, keep doing these kind of events. So I hope we keep joining. सर जैसे बॉम्बे में आपने बहुत सारे शो किए, अनलिमिटेड किए और टीवी में लोग आपको देखते ही एक रेनोल्ड पर्सनैलिटी है आप। तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा दिल्ली के इस इवेंट के लिए? आपने क्या स्पेशल वर्ड इन लोगों के लिए दे के जाना चाहते हैं आप और दिल्ली वालों के लिए से? देखिए ये स्पेशली को जो हम भी नए नए शुरू हुए थे, तो स्टेज पे जाना, अवार्ड लेना या किसी भी चीज का एक प्रशंसा मिलनी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, एप्रिशिएशन होना, वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है बहुत ज्यादा। और जितने भी यहाँ पे लेडीज हैं, बच्चे हैं, सब लोगों ने मिलकर जो काम किया है, इसमें स्टेज प्ले भी था, बच्चों का परफॉर्मेंस भी था और काफी लेडीज हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं उनके अपने अपने कामों के लिए। तो इट्स कोलैबोरेशन ऑफ एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा एफर्ट है कि आप सब लोगों को साथ में लेके चल रहे हो। इसमें ऐसा नहीं कि एक कैटेगरी के लोगों को अवार्ड दे रहे हो आप, इसमें ऐसा नहीं कि बच्चों का इवेंट था, इसमें ऐसा नहीं कि फैशन इवेंट था, तो जिसमें आपने सब लोगों को एक गैदर किया है और सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है अगर ऐसे इवेंट आप करते रहोगे। तो इसके लिए किसी ना किसी को एक स्टेप अप करना पड़ेगा एंड क्रेडिट गोस टू हर कि शी इज ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग, गैदरिंग द टीम एंड आई कैन सी द होल गर्ल्स गाइज जो भी हैं। मतलब कि मुझे महिला मुक्ति मोर्चा ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? हर डिपार्टमेंट में महिला मुक्ति मोर्चा नहीं बोल सकते, महिला सशक्तिकरण बोल सकते हैं। देखो, महिला की मुक्ति शक्ति दे सकती है, ठीक है ना? तो जिस तरीके से ये है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जिस स्तर पर भी करें, आप जैसे जितना भी आपका एक पावर है आप करते रहिए और उम्मीद है कि इस चक्कर में कई और लोग निकलेंगे आगे, कई और औरतों को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा ऐसी चीजें करने का। और जब अवार्ड देते हो, आप उनको बोलने का मौका देते हो, तो मुझे लगता है वो बेस्ट चीज होती है, क्योंकि घर में आप जितना मर्जी बोल लो, जो स्टेज पे जाके बोलते हैं वो कॉन्फिडेंस आपको लाइफ टाइम याद रहता है। और जहाँ पे मैं देख रहा हूँ सबके पति, सबके जो साथ में आए हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण तो उसी में हो जाता है। तो अब मैं वही कहना चाहूंगा कि एक अच्छा एफर्ट है और लगे रहिए एंड माय बेस्ट विशेस ऑलवेज एंड उड़ान यूथ आइकन अवार्ड्स के लिए और 2026 के लिए, 27 के लिए, अगले 100 अवार्ड्स के लिए भी लगे रहिए। बस ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच ईशा जी, स्वागत है आपका चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का दिल से शुक्रिया और हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ सविता अरोड़ा दीदी को और हमारी राखी होम को, प्राची जी को। इन ऐसी पर्सनालिटी के साथ खुद भी काम करने में बहुत ही मजा आता है। जब ऐसी पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है तो आपको जुड़ने में ना बहुत ही अच्छा लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और आगे भी आप अच्छा काम करते रहिए। हम तो सिंगर हैं, हम तो प्रोफेशनली मैं सिंगर हूँ और मैं बिजनेस भी करती हूँ अपने ब्रदर के साथ। जब हम ये चीजें देखते हैं कि एनजीओ के लिए सबसे बड़ी बात इनके शो में क्या होता है, यहाँ कोई अमीरी नहीं, यहाँ कोई गरीबी नहीं, यहाँ कोई ऊंच नहीं, यहाँ कोई नीच नहीं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। ना ही मजहब के नाम पे यहाँ पर कोई सौदा किया जाता है। यहाँ हिंदू को भी उतना ही मान मिलता है जितना मुस्लिम को मिलता है, जितना क्रिश्चियन को मिलता है उतना ही ट्रांसजेंडर को मिलता है। जबकि सबका इक्वली राइट्स हैं, उनको सबको एक ही चीज यहाँ पर इस मंच में मिलती है। तो ये देख के खुद भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और मैं लाइफ टाइम चाहूंगी कि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ी रहूं और कुछ अच्छा करने की सोचूं लाइफ में, ताकि जब हम लाइफ में ना रहें, जब कोई ऐसी चीज हो तो हमसे भी कोई इंस्पायर्ड हो कि ऐसी पर्सनैलिटी दे। जैसे मैं इनसे इंस्पायर हुई हूँ, शायद आगे मैं इनको देख के मुझसे कोई इंस्पायर्ड हो। थैंक यू सो मच जी। प्राची, स्वागत है आपका चैनल पे हमारे। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगी कि मैं शेड्स ऑफ इंडिया 11th एडिशन का एक हिस्सा बनी हूँ और राखी जी का एंड सविता जी का दिल से मैं धन्यवाद करूंगी। जब उन्होंने मुझे ये न्यूज दिया कि आप फ्रंट पेज पे आने वाले हैं, आई एम वेरी शॉक और मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट था। और ये एक कहते हैं एक उड़ान जो परिंदों को मिलती है वो एक ताकत बन के उड़ती है, तो आज शायद वो उड़ान मेरे अंदर भी है और मैं चाहूंगी कि आने वाली सारी जो युवा पीढ़ी है और उनको भी मिले और आगे भी मिले। थैंक यू। आज के इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छे अच्छे उम्दा लोगों से मिलने को मिला और अपने आप को उनसे सम्मान पाने का और एक जो एक पहचान अपनी एक फैशन डिजाइनर के रूप में। मैं जनरल वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ रॉयल इवेंट क्लब की और बहुत खुशी हो रही है कि एक एनजीओ चलाने के साथ साथ कविता जी ने आज मुझे इस मुकाम में अपने साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का मौका दिया। थैंक यू। विनेत भाई, स्वागत है आपका चैनल पे हमारे। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत। क्या कहना चाहेंगे आज 11वें एडिशन के बारे में शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन? जैसा कि हर बार कहता हूँ कि बहुत ही शानदार इवेंट रहा, क्योंकि रहता है हमेशा और सोशल को जोड़ के रखती है हमेशा, जो भी ऐसे सामाजिक मुद्दे होते हैं। तो मुझे सैल्यूट है सविता जी को, सोनिया जी को, राखी जी
कि ऐसा इवेंट ये करती हैं जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोशल एक्टिविटी भी होती है। दुआएं हमेशा इनके साथ। जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें एज ए बॉलीवुड आर्टिस्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बॉलीवुड? मैसेज यही देना चाहूंगा कि आप एंटरटेनमेंट करते हैं तो सोशली भी जरा ध्यान रखें, क्योंकि जो सोशल से मतलब कनेक्टेड लोग हैं उनको जरूरत है, उनको भी आप जोड़ के रखें, जैसे कि सविता जी ने आज जोड़ के रखा। शो करें तो इस तरीके से करें कि उसमें सामाजिक फायदा भी हो और एंटरटेनिंग फायदा भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, स्वागत है चैनल पे पहले तो आपका। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। वायरल न्यूज, शांतिनाथ न्यूज, पीएन न्यूज, आप लोगों के बिना ये सारा शो अधूरा है और हमारी मीडिया ही है जो हमारी आवाज पूरे वर्ल्ड और पूरे समाज तक पहुंचाती है। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? बॉलीवुड और समाज सेवी, ट्रांस और हैंडीकैप स्पेशल कैटेगरी और कुछ बच्चे स्पेशल बच्चे भी आए थे और अश्मित थिएटर, बहुत सारी चीजें मतलब आज के दिन में घटित हुई है। जी। तो क्या ऑल मैसेज में कम शब्दों में क्या मैसेज रहेगा? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अस्मिता थिएटर ने एक पूरे समाज को एक मैसेज दिया है कि मैं कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है, मेरी पहचान के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर परफॉर्मेंस करी। हर एक पर्सन अपने में डिजर्व करता है अपनी एक पहचान को लेकर के। उसके बाद हमारी कवर पेज रही प्राची त्रिपाठी जी, प्राची कलेक्शन से, और उनका हमेशा सोशल कॉज में बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट रहता है। एनजीओ के बच्चों के लिए बहुत सपोर्ट करती है। हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट मिस्टर शिरहान सिंह, जो तेरी मेरी डोरियां, उत्तरायण और काफी सारे उन्होंने सीरियल और पद्मावत मूवी में भी सेनापति का रोल किया है, तो वो आज हमारे साथ मौजूद हुए। इसके साथ साथ मैं अंजू भंडारी जी का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा सा हमें उन्होंने सपोर्ट किया। इसके साथ हमारे हिमांशु पाठक जी थे, सुरेखा जैन और राजकुमार शर्मा जी, और वो भी उन्होंने पूरा अपना सहयोग दिया। तो आप सबके सहयोग के बिना हमारा शो हमेशा अधूरा रहा है, जो कि आप लोग उसको पूरा करते हैं, और मैं अपनी पूरी मीडिया टीम का फिर से दिल से थैंक्स करती हूँ। जी, और जैसे कि हमने देखा राज फाउंडेशन है या कंवर जी मेरे साथ में खड़ी है यहाँ पे, इस टीम के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि कहते हैं बिना टीम के अधूरे हैं। बिल्कुल, एक हाथ का साथ होता है। ये मेरी बचपन की सहेली, मेरी भाभी, मेरे बहुत सारे इसके साथ रिश्ते हैं और जो फॉरएवर रहने हैं, हमेशा ही रहेंगे, और ये पार्टनर की तरह हमेशा मेरा राइट हैंड बनकर मेरे साथ खड़ी हुई है। मुझे इसको दिल से खुशी होती है कि मुझे अकेला किसी फील्ड में इसने नहीं छोड़ा। और इसके साथ साथ कल्याण ट्रस्ट का इंद्रजीत जी का मैं दिल से शुक्र, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और बच्चों ने जो हमारे सोल्जर्स के लिए की, कि हमारा युवा आजकल जो भटक रहा है उनको किस चीज में, किस लाइन में जाना चाहिए, एक मैसेज था उनके लिए। तो मैं चाहूंगी हमारे हर युवा इस चीज के लिए एक बार प्रयास जरूर करे और अपनी देश की सेवा के लिए उतरे आगे जाकर के। राज फाउंडेशन जो कि हमारे साथ हर साल और हर 11 एडिशन से हमारे साथ रहा है, आज भी था वो, और उनका बहुत ज्यादा योगदान और बहुत सपोर्ट है। थैंक्स टू सोनिया राणा जी कि हमेशा इसी तरह वो हमारे साथ जुड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम चाहेंगे आप ऐसे ही इवेंट करते रहें और ऐसे ही समाज के हित में कार्य करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। So this is Mrs. Ruhi Banerjee, a career coach and a mentor. I'm working towards Viksit Bharat to produce a generation of successful professionals who would not only seek jobs but give jobs, who would not only work for themselves but contribute for the nation, who would not only rule the nation with a vision but have value and integrity. So I'm just doing that. 25 years into education, I've learned amidst all the chaos, clarity matters a lot. Today, I've been awarded, invited by Savita. It was an amazing evening spent with them. She invited me for a Youth Icon Award for all the contribution towards the nation in a very different and a unique way. And I'm humbled, I'm honored. It was a lovely evening put together. What I take back today is a more responsibility, a more sense of huge work to be doing for my nation. Jai Hind. सभी का थैंक्स, जो आने वाले सारे हमारे वीवीआईपी थे और हमारे गेस्ट थे और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट प्राची, सभी को थैंक यू।